Hello dear student, I am your teacher of English and today's class we study our English books. So let's start our class. स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक रहेगा अपना 11th चैप्टर दैट इज़ लवली मून, प्यारा मून। जैसे कि मून के बारे में आप सब जानते हो कैसा होता है, सबको अच्छा लगता है। राउंड होता है, कभी हाफ राउंड होता है, कभी बिल्कुल ही जस्ट लाइक धनुष के जैसे होता है। यानी कि मून की डेली क्या होती है, शेप चेंज होती रहती है। तो जो अपना चैप्टर आज हम मून के बारे में पढ़ेंगे और आप सब जानते हो मून की पोजीशन कैसी होती है। अब ये चैप्टर मून के बारे में तो है, लेकिन मून के बारे में क्या क्या बातें की जाएगी इस चैप्टर में वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले लवली मून, प्यारा मून, ये क्या है, एक पोइम है। ओ लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग सो हाई, ओ मदर शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द स्काई। अब ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है ये अपनी मम्मी को क्या बोलता है कि मम्मी वहाँ देखिए क्या है, वहाँ मून है जो काफी, ओ लुक एट द मून, मून की तरफ देखो। शी इज शाइनिंग सो हाई, वह कहाँ है, वह बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चमक रही है। ओ मदर शी लुक्स, माँ उसकी तरफ देखो, लाइक ए लैम्प इन द स्काई, और ऐसे लगता है जैसे कि स्काई में क्या है, लैम्प हो। लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर एंड शेप्ड लाइक ए बो, बट नाउ शी इज़ ग्राउंड बिगर एंड राउंड लाइक एन ओ। अब देखिए बच्चों, पिछले सप्ताह जब मैंने उसको देखा था मून को, तो वो कैसा था, छोटा था। एंड शेप लाइक ए बो, और उसका आकार कैसा था, बो, यानी कि इंद्रधनुष जैसा कि ऐसा आकार जो होता है उसको कहा जाता है बो। तो जो मैंने पिछले सप्ताह जब इसको देखा था तो ये छोटा था और इसकी जो साइज़ थी वो बो के जैसी थी, यानी कि धनुष के जैसी थी। बट नाउ शी इज़ ग्रोन बिगर, लेकिन अभी क्या है, ये बड़ा हो गया है। एंड राउंड लाइक एन ओ, और अब कैसा बन गया है, ऐसे ओ बन गया है, जैसे ओ राउंड होता है ठीक वैसे ये बन गया है। तो बच्चों ये क्या है आपका पोइम, जैसे कि एक बार वापस रिपीट करते हैं। ओ लुक एट द मून, मून की तरफ देखिए। शी इज शाइनिंग सो हाई, वह बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चमक रहा है। ओ मदर शी लुक्स लाइक एन लैम्प इन दिस, ओ माँ वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई लैम्प चमक रहा हो आसमान में। लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर, पिछले सप्ताह ये छोटा था। एंड शेप लाइक ए बो, और ऐसा लगती थी जैसे कि कोई इंद्रधनुष हो, सॉरी धनुष हो। बट नाउ शी इज़ ग्राउंड बिगर, लेकिन अभी ये क्या हो गई है, ये बड़ी हो गई है। एंड राउंड लाइक एन ओ, और ऐसा लगता है जैसे कि गोल गोल ओ बन गया है। तो बच्चों ये आपकी छोटी सी पोइम थी। आई होप आपने मेरे साथ इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए बच्चों, आप क्या करोगे होमवर्क में, आप होमवर्क में इस पोइम को अच्छे से रिपीट करोगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाया है उसको और भी अच्छे से आप समझेंगे। अगर इसको समझने में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए। और अब आज आपको, ये तो क्या था आपका लर्निंग का वर्क, अब देखिए रिटर्न वर्क में आपको करना है वर्ड मीनिंग। जैसे शाइनिंग, शाइनिंग का मतलब होता है चमकना। सेकेंड है लास्ट, लास्ट का मतलब होता है पिछला। स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब छोटा। ग्रोवन यानी धीरे धीरे बढ़ना। बिगर मीन्स बड़ा। राउंड मीन्स गोल। ये स्पेलिंग्स है जो मैंने अभी आपको, वैसे तो हिंदी एक्सप्लेनेशन में मैंने समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। जो मैंने बताई है एज इट इज़ वैसे की वैसे आप करोगे। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। जो वीडियोस मेरे होते हैं उनको आपको लाइक्स करना है, शेयर करना है, कन्फ्यूजन होने पे आपको कमेंट करना है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होगी, और उस क्लास में हम क्या करेंगे, उस क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो काफ़ी ईजी है। वो ईजी कब बनेंगे, जब आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ोगे। और इससे पहले आप पढ़ोगे इस पोइम को, ताकि आपको पोइम समझ में आ जाए, तो क्वेश्चन आंसर समझने में प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। तो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।